हेलो दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले वॉइस। तो वॉइस में क्या रहता है, एक्टिव वॉइस हमें जो क्वेश्चन रहता है, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करना होता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओबीजे रहता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। और पैसिव वॉइस में हमें क्या करना था, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, हमें ऑब्जेक्ट पहले लेना होता है उसमें। ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू टेंस। सपोज सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एम इज आर, पास्ट टेंस है तो वॉज वेर, एंड फ्यूचर है तो शेल और विल। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो उसका स्ट्रक्चर जो है ओबीजे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। सपोज राइट, रोट, रिटर्न, तो वर्ब का राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न। तो इसमें थर्ड फॉर्म आ जाता है। उसके बाद प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हर एक पैसिव वॉइस में एक चीज़ कॉमन होता है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये चीज़ हमें कॉमन मिलती है। तो चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब, ओबीजे भी सेम रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओबीजे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। तो उसका प्रेजेंट पैसिव वॉइस कैसा रहता है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, एम, इज और आर। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमें रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस में। तो सेकंड देखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस। तो उसके पहले जो देता है एक्टिव वॉइस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है ओबीजे। तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, ऑज और वेयर। ये हेल्पिंग वर्ब हमें सिंपल पास्ट टेंस के लिए लेना होता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब याद रखें आप, ऑज और वेयर। और सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में इसका देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शेल और विल, ये हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, प्लस V1 प्लस ओबीजे, ये स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो उसका पैसिव वॉइस क्या रहता है, ओबीजे प्लस शेल और विल प्लस बी हमें यहाँ पे लिखना होता है, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ हमें इसका याद रखना है, हर एक टेंस का हमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद रखना है, समझ रहे, वो बात है। तो हम क्या देखते हैं, हम एक सेंटेंस देखते हैं, उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का कन्वर्जन करते हैं पैसिव वॉइस में, सिंपल पास्ट टेंस का करेंगे पैसिव वॉइस में, और सिंपल फ्यूचर टेंस का करेंगे पैसिव वॉइस में। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं नेक्स्ट पेज में। सपोज हमें जो करना है, सपोज सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। तो सबसे पहले जो रहता है, सपोज ये सेंटेंस हमें दिया गया, तो सबसे पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा टेंस का है। सपोज हमें मालूम नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सबसे पहले हमें कैसे फाइंड आउट करना, तो सब्जेक्ट हमें यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट कौन सा, आई है। राइट, राइट है वर्ब का कौन सा फॉर्म है, राइट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट है। ओके। तो अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है V1 प्लस ओबीजे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओबीजे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन से टेंस का है, ये हमें देखना है सबसे पहले। तो ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, समझे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में, वो हमें फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है उसका।
तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ओबीजे प्लस एम और इज और आर हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है वो बात है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू हमें वो सेंटेंस फॉर्म करना है। ये स्ट्रक्चर इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमें आई जो है तो इसमें आई एम रहता है। ठीक है, आई एम टू अ लेटर, ओके, अ लेटर, उसमें से हमें हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लिखना है। अ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब लिखना है हमें यहाँ पे, क्योंकि अ लेटर ए इट, सपोज इट इज, तो इस अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब क्या आना है? इज, अ लेटर इज। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म क्या है? अ लेटर इज रिटन बाय, और आई का हो जाता है मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, आई का मी हो जाता है उसमें, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम दूसरे टेंस में देखते हैं अभी। ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सपोज आई रोट अ लेटर, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, राइट का ये सेकंड फॉर्म है V2 प्लस अ लेटर ओबीजे, ऑब्जेक्ट हो गया ये। ओके, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? तो सब स्ट्रक्चर लिख लिया हमने, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ओबीजे। ये जो स्ट्रक्चर हो गया सिंपल पास्ट टेंस का है। सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए पैसिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं, ओबीजे प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा है पास्ट टेंस में? ऑज और वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ओबीजे प्लस ऑल वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ओबीजे प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑल और वेयर रहते हैं पैसिव वॉइस में। इसमें हमने ब्रैकेट कर लिया, उसको अच्छे से याद कर। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए लेटर, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना? ईट अ लेटर, सपोज ईट है, ईट ऑज, अ लेटर ऑज। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, अ लेटर ऑज रिटर्न बाय, आई का हो जाता है मी, अ लेटर ऑज रिटर्न बाय मी। ये हो गया पैसिव वॉइस, हो गया इसका सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो अगला हम देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस देखने वाले, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम उसका सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। आई विल राइट ए लेटर, आई विल राइट ए लेटर। तो सबसे पहले हमें सब सेंटेंस देखना है। सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे इसमें हमें आ गया विल, शैल और विल यहाँ पे रहता है, कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वर्ब का ये V1 आ गया और ए ओबीजे आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस।
तो हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है वो लिखना है। तो सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्ट लेना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, शैल और विल। उसके बाद यहाँ पे हमें बी लिखना होता है, ये इम्पोर्टेंट है बी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट उसमें क्या है, ए लेटर शेल और विल कौन सा भी हम यहाँ पे यूज करना होता है, अ लेटर विल, इट विल मोस्टली विल यूज करते हैं, अ लेटर विल बी, अ लेटर विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म है रिटर्न, अ लेटर विल बी रिटर्न बाय मी, लेटर विल बी रिटर्न बाय मी। तो ये जो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये सारे स्ट्रक्चर याद करने हैं और उसमें हमें वो याद करके वो कन्वर्जन करना होता है सिंपल पैसिव वॉइस में जो भी टेंस से, समझे। तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इसमें कुछ भी डाउट्स आ रहे तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस टेंस का देखेंगे पैसिव वॉइस। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।